तो हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग को एक बार फिर तहे दिल से नमस्ते। एक बार फिर न्यू वीडियो में आप सभी लोग को जानकारी देने के लिए हाजिर हूँ। तो कल मैं संविधान के बारे में पार्ट 1 के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन पूरा नहीं बता पाया था दोस्त। तो आज चलते हैं पूरे कंप्लीट करने। तो आप लोग वीडियो को बने रहना दोस्तों, विस्तार से आज पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आगे अपने बुक की ओर, वीडियो को बने रहना दोस्तों। अच्छे संविधान की मौलिक विशेषताएं। अरस्तु के समय से ही यह विचार होता आया है कि अच्छे संविधान के आवश्यक गुण या लक्षण क्या है। बताया है कि अच्छे संविधानों में जनता के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की विशेष विवेचना, सरकार के संगठन की पूर्ण व्यवस्था एवं संविधान में संशोधन एवं परिवर्तन करने की प्रवृत्ति इत्यादि का वर्णन रहता है। सामान्य अच्छे संविधान में निम्नलिखित गुण होते हैं। स्पष्ट। एक अच्छे संविधान के लिए स्पष्टता सबसे महान गुण है। किसी भी देश के संविधान को अपने राज्य के स्वरूप, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा नागरिक अधिकारों के संबंध में स्पष्ट होना चाहिए। अच्छे संविधान में वाद विवाद का कोई भी स्थान नहीं रहना चाहिए दोस्तों। शासन का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। संविधान का प्रमुख कार्य राजनीतिक व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों तथा प्रशासनिक ढांचे को प्रस्तुत करना है। इसलिए अच्छे तथा आदर्श संविधान में शासन की संपूर्ण व्यवस्था का विस्तृत वितरण तथा व्याख्या होनी चाहिए। शासन संबंधी कोई भी शिकायत संविधान में नहीं रहनी चाहिए। अच्छे संविधान में निश्चितता का होना आवश्यक है। संघर्ष की संभावना को दूर करने के लिए संविधान का निश्चित रहना आवश्यक है दोस्तों। एक ही तरह के बातों के लिए विभिन्न प्रावधानों में व्यवस्था करना अनिश्चितता का लक्षण है। इससे संविधान की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न होती है दोस्तों। स्पष्टता और निश्चितता के साथ साथ एक अच्छे संविधान में व्यापकता का होना भी आवश्यक है। संविधान के अंतर्गत शासन संबंधी संपूर्ण पहलुओं का समावेश होना चाहिए। इसमें समस्त राज्य की शक्तियों के प्रमुख की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत राज्य के आधारभूत संगठन की रूपरेखा निहित होनी चाहिए। नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ सरकार के महत्वपूर्ण अंगों के पारंपरिक संबंधों एवं अनेक अधिकारों तथा कर्तव्यों का स्पष्ट विवेचन होना चाहिए। संविधान में राज्य की तमाम मौलिक संस्थानों की भी विवेचना होनी चाहिए दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे। संक्षिप्त। एक उत्तम संविधान के लिए संक्षिप्तता एक आवश्यक गुण है। अनावश्यक विशालता अच्छी संविधानों के दुर्गुण हो जाती है। अनावश्यक बातों का समावेश संविधान में नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान की आलोचना उसकी विशालता के कारण की जाती है। तो संविधान का यह सर्वोत्तम गुण है कि वह परिवर्तनशील और बदलती हुई सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल सके। ऐसे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान का अंतिम उद्देश्य नागरिकहीन है। दोस्तों देखिए दोस्तों, नागरिकों के व्यक्तित्वों का विकास ही संविधान का अंतिम ध्येय होता है। मौलिक अधिकारों की घोषणा के साथ साथ उसकी सुरक्षा की भी सुनिश्चित व्याख्या होनी चाहिए। यदि जनता के अधिकारों की संविधान द्वारा अनावश्यक नहीं दिया जाता है तो जनता के अधिकार सरकार की मर्जी पर रखते हैं। अच्छे संविधान के स्वास्थ्यों या नम्यता का समाजित्व होना चाहिए। संविधान को न तो आर्थिक लचीला होना चाहिए और न ही अधिक कठोर ही। संविधान अधिक लोचदार होने के भावावेश में उनमें अधिक संशोधन हो जाते हैं। सार्वजनिक भावावेश में संशोधन होने से संविधान का
स्थायित्व समाप्त हो जाता है और उसकी पवित्रता भी समाप्त हो जाती है दोस्तों। संविधान यदि अधिक कठोर है तो वह प्रगति के मार्ग में एक बहुत ही बड़ी बाधा बन जाती है दोस्तों। परिणाम स्वरूप राज्य में क्रांति तथा अधिक कठोर है तो प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है दोस्तों। परिणाम स्वरूप राज्य में क्रांति तथा विद्रोह की संभावना बनी रहती है। इसीलिए संविधान में संशोधन की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि उसमें अनावश्यक परिवर्तन हो, लेकिन सभी भावनेश में परिवर्तन न हो। ग्रेटेल ने इसलिए कहा है कि कोई भी संविधान पूर्ण एवं अस्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वोत्तम प्रकार का शासन तो संक्षेप विषय है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की संक्षिप्त है, इसलिए अच्छे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। न्यायपालिका ही भी संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा करती है। निष्कर्ष, इस अध्याय के अंतर्गत हमने विचार किया है कि संविधान क्या है, और इसी पर मैं आप सभी लोग को जानकारी दे रहा हूँ ताकि हमारे बिहार के जितने भी युवा बहन हैं वो सही मार्ग पर चलें और अपने भारत देश के संविधान के बारे में उनको मालूम हो दोस्तों। इस अध्याय के अंतर्गत हमने विचार किया है कि संविधान क्या है, किसी भी देश के समाज और समूह के लिए संविधान की क्या आवश्यकता है। राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए व्यक्तियों को उद्धृत का संविधान का अर्थ बताया गया है कि अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। उपयुक्त विभिन्न तर्कों द्वारा यह बताया गया है कि किसी भी व्यवस्था, समाज और देश के लिए संविधान एक आवश्यक है। संविधान के बिना व्याख्या अर्थव्यवस्थित हो जाती है, समाज विखंडित हो जाता है और देश टूट जाता है। अतः संविधान को देश, समय और परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। एक अच्छा संविधान ही समाज और देश का कल्याण कर सकता है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे संक्षिप्त समरण संकेत की ओर। देखिए, संविधान किसे कहते हैं, कल भी मैं बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, संविधान किसे कहते हैं। तो आप लोग जरूर इस पर, जो आज की डेट में जो भी युवा और जो भी बहन है उनको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे भारत देश के संविधान के बारे में। तो चलते हैं आगे। देखिए, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत संविधान का अभिप्राय बनावट से है जो राज्य के ढांचे और स्वरूप का वर्णन करता है। अरस्तु, ऑस्टिन, ब्राइंस, डैंसी, लॉन्सिंग गेटन, गिलक्रास्ट, C.F. स्टोंग तथा लर्मिस आदि विद्वानों ने संविधान को परिभाषित किया है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है दोस्तों, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। देखिए, संविधान तालमेल बनाता है और भरोसा दिलाता है। 2, यह निर्णय निर्माण शक्ति का निर्देशन करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है तथा 4, संविधान समाज की अक्षाएं और लक्ष्य निर्धारित करता है। 5, यह सरकार को समर्थ बनाने वाले प्रावधानों की व्यवस्था करता है। 6, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान है दोस्तों। संविधान की सत्ता अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत राज्य के संबंध में अनेक प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान ही संविधान की सत्ता है। जनतांत्रिक देशों में संविधान निर्माण के बाद जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके अंतर्गत देश के सभी लोग संविधान के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय व्यक्त करते हैं। भारतीय संविधान के लिए कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान उस समय के लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन में आधारित का